दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप मेरी माँ की चुगली आपके मायके में क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज एक किस्सा बहुत याद आ रहा है। जैसा कि कहा गया है, हिंदी में बोलना बातें करना बहुत पसंद है। अन्नू का भी हाल यही था। अन्नू को अगर कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो उसे बातें करके बहुत सुकून मिलता है। आप सोच रही होगी, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हम सब हिंदी में ही तो बात करते हैं। लेकिन अन्नू के साथ ऐसा नहीं है। अन्नू का जन्म हिंदी भाषी राज्य में हुआ। पढ़ी लिखी दोस्त सहेली सब हिंदी भाषी, लेकिन अन्नू की शादी जिस घर में हुई उस घर में कोई हिंदी नहीं बोलता। सब अपने आंचलिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अन्नू का जब भी अपनी सहेली, भाई बहन, रिश्तेदारों के फोन आते तो वह हिंदी में ही बात करती थी, क्योंकि उसे हिंदी में बात करने से बड़ा अपनापन और सुकून आता था। ससुराल वालों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह अच्छी तरह समझते थे कि बचपन से हिंदी राज्य में रहकर पढ़ाई लिखाई की है, जिसके कारण उस के अधिकतर जानने वाले हिंदी भाषी हैं, जिनसे वह हिंदी में बातें करती हैं। लेकिन अगर आप ससुराल में हो और सास बहू ननद भाभी के नोक जोक मिट्टी तकरार जैसे किस्से न हो तो मजा ही क्या। और अन्नू को ये कोई बड़ी बात भी नहीं लगती, क्योंकि माँ ने हमेशा कहा, सुनो, चार बर्तन रहेंगे तो आवाज होगी ही। एक दिन ननद रानी मायके आई हुई थी। उसे अन्नू का यूं हर वक्त फोन पर हर किसी से हिंदी में बात करना पसंद नहीं आता था, क्योंकि वह कुछ समझ नहीं पाती थी और उन्हें तो दूसरों की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। लेकिन अन्नू की बातें उसे कुछ समझ नहीं आती। एक दिन अन्नू फोन पर अपनी सास के बारे में अपनी सहेली से बात कर रही थी कि वह कितनी एक्टिव हैं। कुछ देर तक सास की बातें चली, जिसे ननद रानी समझने की कोशिश में लगी थी। अन्नू ननद रानी को देख रही थी, फिर भी बातें किए जा रही थी। शाम को जैसे ही अन्नू सबके साथ हॉल में बैठी थी, सास बोल पड़ी, अन्नू तुम अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से इसलिए हिंदी बोलती हो कि हम कुछ समझ नहीं पाए और तुम आराम से चुगली करती जाओ हमारी। अन्नू बड़ी ही आश्चर्य से बोल पड़ी, माँ जी मैं तो आपके डेली रूटीन की बात कर रही थी, आपकी तारीफ कर रही थी कि
आप कितने एक्टिव हैं। तभी ननद बोल पड़ी, भाभी तुम झूठ मत बोलो, तुम सास सास करके माँ की बुराई कर रही थी। अगर तुम्हें माँ की तारीफ ही कर रही थी तो हमारी बोल साल की भाषा में क्यों नहीं तारीफ की। आपको तो हमारी चुगली करनी रहती है, इसलिए हिंदी बोलती हो। अनु बोल पड़ी, दीदी मुझे हिंदी में बोलना बातें करना पसंद है। मैं बचपन से हिंदी भाषी क्षेत्रों में रही हूँ। आस पड़ोस सहेली जानने वाले आधे से अधिक रिश्तेदार सब हिंदी से बात करते हैं, इसलिए मैं उनसे हिंदी में बात करती हूँ। आज मेरी सहेली का फोन था जिसे हिंदी ही आती है, उसे मेरी आंचलिक भाषा नहीं समझ आएगी, इसलिए मैं उससे हिंदी में बात करती हूँ। आपको किसी भी भाषा का ज्ञान अच्छी तरह न हो तो उसका आधा अधूरा अर्थ मत निकालिए। मुझे अगर चुगली करनी होगी तो सबके सामने क्यों करूँगी। फिर माँ तो मुझे हमेशा देखती है कि मैं अपनी सहेलियों से हिंदी में बातें करती हूँ। आप माँ के मन में गलत बातें न भरे। अरे मुझे जो समझ आया मैंने वही कहा। तभी पीछे से अनु के ससुर जी आकर बोले, तुम्हें गलत समझ आया था क्योंकि मैं भी तो पास के कमरे में ही था और मुझे समझ आती है हिंदी, बोल भले ही नहीं पता। एक बात कहूँ, जितने दिन मायके आई हो भाभी से हिंदी सीख लो। कुछ दिन बाद तो देश भ्रमण पर निकल रही हो, हिंदी आना जरूरी है क्योंकि हिंदी हर जगह बोली जाती है। ननद रानी थोड़ी बेरुखी से बोल पड़ी, अब क्या भाभी मुझे हिंदी सिखाएगी? क्यों नहीं दीदी, जरूर। हिंदी तो दिलों को जोड़ती है, आपको तो जरूर सिखाऊंगी हिंदी, जिससे मेरे और आपके रिश्ते में कोई कड़वाहट न हो, बस प्यार ही हो। तभी सास बोल पड़ी, मुझे भी सीखना हिंदी, मुझे भी तो तुम्हारे बाबूजी के साथ तीर्थ पर जाना है, हिंदी आनी तो चाहिए ना। जी माँ जी, जरूर आपको भी सिखाऊंगी।